बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी मेरी हम सब की जायज़ दुआएं और जायज़ मुरादें कबूल फ़रमाए और हमारी सारी इबादतें भी कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो कैसा रहा आपका दिन? कैसा गुज़रा आप लोगों का आज का ये दिन? क्योंकि मेरा तो एज़ यूजुअल दिन तो वही था, काम सारे वही थे, लेकिन आज के दिन मैंने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए थे। बच्चों का रूटीन भी कर लिया था, साथ में उन्हें खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सफाई सुथराई सब कुछ मैंने वक्त से पहले कर ली थी, क्योंकि फिर शाम में मुझे इबादत करनी थी, तो उसके लिए मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करती। तो मैंने सारा दिन जो है अच्छे से काम वाम करके थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था, ताकि फिर शाम में मैं फ़्रेश उठूँ। अच्छा, यहाँ पे ये अभी दोपहर का वक्त था, तो बच्चों को आजकल मैं मदरसा नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो मदरसा बिल्कुल बंद थे। अब जब खुले हैं तो मैं बच्चों को भेज भी नहीं रही हूँ और घर में ही उन्हें माशाल्लाह से पढ़ाती हूँ। तो बस उन्हें इस वक्त ये उनके सिपारे और कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा रही थी मैं, क्योंकि ये भी अब एक रूटीन का हिस्सा ही है। और अगर आप ये भूल जाएं तो, क्योंकि बीच में मेरे साथ एक आध दफ़ा ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल जो है भूल जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये तो सबसे मेन काम ज़रूरी काम है जो मुझे भूलना ही नहीं चाहिए। तो फिर जो है मैं माशाल्लाह उसको रोज़ाना ही ये हमारी रूटीन का हिस्सा है कि मैं बच्चों को कुरान शरीफ और सिपारा ज़रूर पढ़ाती हूँ। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह से सब अपना कायदा और सिपारा जो भी था उनका वो सब पढ़ रहे थे, और अभी बस मेरे सारे काम हो गए थे, सिर्फ खाना रह गया था मेरा। तो उसकी भी मैं अभी प्रिपरेशन करूँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ साथ आप लोग ये भी देखते जाए। मुझसे कढ़ी नहीं बनी थी, तो मैंने सोचा था कढ़ी बना लूँगी, और दूसरे दिन फिर जिस दिन रोज़ा होगा तो फिर कुछ स्पेशल बना लूँगी मैं। तो बस यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था। मैं अच्छा इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड करूँगी या जितनी भी मेरी चीज़ें होती हैं जो मैं आम तौर पे बनाती हूँ, उसमें जितनी भी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ वो सब अंदाज़न डालती हूँ, क्योंकि अब मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है पकाते-पकाते कि अब नाप तोल के तो ख़ैर बनता ही नहीं है, तो मैं अपने अंदाज़े से ही डाल रही होती हूँ सब चीज़ें, और माशाल्लाह से जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा सॉरी बेसन ले लिया था, और उसमें 1 कप यानी 1 पाव से थोड़ा सा मैंने दही इसमें शामिल कर दिया था। चाहिए थोड़ा सा दही मैंने रोक लिया था। अच्छा, यहाँ पे प्याज मैंने स्लाइस करके इसमें डाल दी थी। आप चाहें तो इसमें साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये अभी वो वाला बैटर तैयार हो रहा है जो बेसिकली हमें जो कढ़ी कढ़ी चाहिए होती है ना, ये उसके लिए तैयार हो रहा है। पकौड़ों का मैं आगे चल के तैयार करूँगी, लेकिन ये अभी जो कढ़ी बेसिकली हमें चाहिए ये उसके लिए सारी प्रिपरेशन हो रही है। तो इसमें आप साबुत मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बारीक चॉप करके हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल रखना था तो मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें ही इसमें ऐड की थी। और इस दफ़ा अभी जो है मैं आराम से देर तक पकने वाली कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता था कि झटपट तैयार होने वाली कढ़ी मैं बना लेती थी, जो कि वो भी मैंने ससुराल में ही आके सीखी थी, वरना अम्मी क्या तो जब थी मैं शादी से पहले, तो हमारे यहाँ तो कढ़ी जो है वो बहुत देर पहले से बनने के लिए रख दी जाती थी, जो कि शाम में पक पक के तैयार होती थी, और वो जो पकते हुए जो कढ़ी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत मज़े का होता है। तो मैं जो वो निकाल के पी रही होती थी, तो बस मैंने इसी दिन आज यही सोच लिया था कि भाई मैं आज वही देर तक पकने वाली कढ़ी बनाऊँगी। तो बस ये उसी की सारी तैयारी हो रही थी। अच्छा, इसमें बस ये होता है कि आपको जो है वो पानी ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि इसमें सारे कच्चे मसाले होते हैं, तो जो है वो इसको पकाना ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें से वही मेन चीज़ें सारी थी। इसमें हल्दी मैंने शामिल की थी, इसमें लाल मिर्चें पिसी हुई शामिल की थी, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, इसमें प्याज स्लाइस करके डाल दिए थे, ज़ीरा ऐड किया था, और सॉल्ट ऐड किया था इसमें मैंने, और दही।
इसको मैंने पतीले में डाल के पकने के लिए बहुत सारा पानी डाल के इसको चढ़ा दिया था ताकि ये अच्छे से पके और इसमें मसालों का जितना भी कच्चापन है वो सब दूर हो जाए पकाई के दौरान ही। ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो उसको हैंड बीटर के ज़रिए भी जो है वो फेंट सकते हैं। अगर इसमें एक भी गुठली रह गई तो फिर वो जो है वो पूरा बेसन आप लोगों का ख़राब हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ मैं अब यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर रही थी तो इसमें मैंने यहाँ पे मीठा सोडा ऐड कर दिया था। सभी को आते होंगे वैसे तो, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पिसी हुई मिर्च ऐड की थी, इसमें थोड़ी सी हल्दी मैंने शामिल कर दी थी, सॉल्ट शामिल किया था, इसमें ज़ीरा मैंने शामिल किया था और प्याज इसमें मैंने वही स्लाइस अनियन जो की थी वो मैंने डाल के। अच्छा, अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि ये पकौड़ियाँ जो थी वो मुझे शाम में बनानी थी। तो दोपहर में जो है मैंने पूरा जो कढ़ी का जो प्रोसेस था वो करके उसको पकने के लिए रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा था कि भाई शाम में जब मैं 1 डेढ़ घंटे की नैप लेके उठूँगी तो फिर जो है वो पकौड़े गरम फ्राई करके इसमें डालती जाऊँगी। तो बस ये सारी चीज़ें शामिल करके जो है मैंने इसको बग़ैर पानी वानी डाले हुए इसको रख दिया था। अच्छा, कढ़ी में एक और पकते हुए मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, इसमें आप जो है कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि वही बात आ गई कि मैं बेसिक चाह रही थी, तो मैं भगोने में फिर कड़ी पत्ता ऐड कर दूँगी। तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए आप समझ लें कि तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको आपने जो है वो अच्छी तरह थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है ताकि जो इसकी गुठलियाँ ना बने और ये अच्छे से अपना उबाल भी आ जाए। ठीक है जी, क्योंकि शुरू में जो है आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है, वरना एकदम अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो एकदम से गाढ़ी हो जाएगी और वो हमें नहीं चाहिए। स्लो आंच पे मैंने इसको रख के पकाया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बेसन का पैकेट खोला था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी इसके जार में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि यार वही बात आ गई कि जो काम आप जिस वक्त कर सकते हो ना वो आप कर लो, वरना फिर मुझे पता है कि अगर ये पैकेट अगर मैं ऐसे ही इसको पैक करके छोड़ देती तो ये ऐसे ही पड़ा रहता। तो बस यही था कि मैंने सोचा कि मैं इसको साथ के साथ जो है वो ख़ाली कर दूँ इसका पैकेट और उसको जार में डाल के इसको अपनी जगह पे रख दूँ। साथ ही मेरा बेटा भी खड़ा हुआ है बेफ़िक्र रहा मेरी हेल्प करने के लिए, जो है शीशे की जार को धड़-धड़ करके मार रहे थे, तो एकदम से फिर मैं आ गई थी। तो फिर जो है बच्चे जो है आपके माशाल्लाह जो हेल्प कराने के लिए हर जगह मौजूद होते हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे। तो बस ये अब शाम का टाइम था, मैं उठ के फ़्रेश हो गई थी, बच्चों को भी मैंने सुला दिया था और उनको मैंने आज बताया था कि भाई बेटा आज इबादत की, जागने की रात है, आप लोगों को इबादत करना है। और जब मैं इनको सुला रही थी तो जब भी मैंने इनसे यही कहा था कि सो जाओ जल्दी से, ताकि हम शाम में उठें तो हम फ़्रेश हों और अच्छे से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। तो बच्चे जो हैं वो इस वक्त जो है बहुत एक्साइटेड हुए थे, तो इसी बहाने फिर वो सो भी गए थे। जब मैंने उनको ये सब चीज़ें बताई ना तो आराम से फिर वो सो भी गए थे। तो खैर बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मा हम कब जागेंगे या कब पढ़ाई करेंगे। तो मैंने कहा बेटा ज़रा मुझे थोड़ा सा मुझे खाना बनाने दो, तो फिर जो है वो हम अच्छे से अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। तो बस यहाँ पे साथ ही साथ मैंने पकौड़े फ्राई करने के लिए रख दिए थे। ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने क्योंकि कढ़ी भी जो है वो मैं इतनी क्वांटिटी में नहीं बना रही थी, थोड़ी सी ही बना रही थी, तो उसी हिसाब से फिर मैंने पकौड़े भी इसमें उसी हिसाब से बनाए थे। साथ ही साथ यहाँ मेरे तकरीबन पकोड़े अच्छे से पक गए थे, बन गए थे और यहाँ पे कढ़ी भी जो है वो हमारी पक के थोड़ी कम हो गई थी। अभी भी स्टिल ये थोड़ी पतली है, अभी भी मुझे इसको पकाना है। तेज़ आंच कर दें अब आप बेहतर है, क्योंकि अभी इस वक्त ये है कि मैं खड़ी हुई थी तो मैंने इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे अच्छे से पकाना शुरू कर दिया था। अच्छा, साथ ही साथ फिर शाम का वक्त था तो फिर थोड़े से पकोड़े फ्राई करके मैंने बच्चों को भी दे दिए थे।
हालाँकि उन्होंने ज़्यादा खाए नहीं थे, लेकिन ये मैंने उनके सामने रख दिए थे, तो चलते फिरते जो है बच्चों ने खा लिया था। बच्चों का पेट भरा भरा रहता है तो बच्चों का मूड भी अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पे कढ़ी मैंने देखें बिल्कुल हाफ़ क्वांटिटी में आ गई है, पतीली बिल्कुल भरी हुई थी और ये अभी भी स्टिल इतनी जो है वो गाढ़ी नहीं हुई है, लेकिन मैंने इसमें जब पकौड़े डाले थे और उसको थोड़ी देर के लिए पकाया था तो ये मुझे अच्छे से अपनी जो मुझे जिस फॉर्म में चाहिए थी उसमें आ गई। क्योंकि यार ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो रखे रखे भी जो है वो खुद भी टाइम के साथ जो है वो गाढ़ी होती जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं भगार की तैयारी कर रही थी और भगार के लिए मैंने यहाँ पे वही नॉर्मल प्याज ले ली थी और साबुत मिर्चें मैंने ले ली थी। इसमें मैं कड़ी पत्ता शामिल कर दूँगी, ज़ीरा शामिल कर दूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें जो है राई भी शामिल करते हैं और मेथी दाना भी मैंने देखा है कुछ लोग शामिल करते हैं, लेकिन मुझे बेसिक कढ़ी जो होती है ना वो उसकी बात ही कुछ और होती है। मुझे बेसिक कढ़ी ही अच्छी लगती है। यहाँ पे हमारा जो है वो भगार तैयार हो रहा है और साथ ही मैं जो हूँ भगार भी कर दूँगी और ये इस वक्त हमारी कढ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है, आप समझ लें भगार के बाद। ठीक है, साथ ही साथ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे और हमारा खाना जो था रात का वो बिल्कुल तैयार था, जो कि झटपट से बन गया था। अगर मैं दोपहर का ब्रेक ना लेती तो ये हमारा खाना जो था वो बिल्कुल तैयार था। क्योंकि यार मुझे चावल भी फिर जो है वो ताज़े-ताज़े बनाने थे गरम-गरम, तो फिर चावल भी मैंने रात में ही बनाए थे और इसके अंदर भगार और पकौड़े भी फिर मैंने रात में ही बना के डाले थे। खाना पकने के बाद सबसे पहले मैंने बच्चों को खाना खिला के फ़ारिग कर दिया था, क्योंकि बच्चों का भूख का भी टाइम हो गया था और फिर वो जो है वो इतने एक्साइटेड हुए हुए थे कि मुझे पता था कि अगर मैं एक दफ़ा पढ़ने बैठ गई तो इनका खाना पीना सब कुछ छूट जाएगा। तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अल्लाह ताला की इबादत करना चाहती थी। इसलिए मैंने बच्चों को जो है पहली फ़ुर्सत में जल्दी से खाना खिला के इनको फ़ारिग कर दिया था, ताकि फिर जब मैं पढ़ूँ तो फिर जो है बच्चे मुझे परेशान ना करें। मैंने इस वक्त खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे इस वक्त इतनी कोई ज़्यादा भूख भी नहीं थी और फिर मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी इबादत करके उसके बाद फिर खाना खाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों को फ़ारिग कर दिया था खाना पीना करने के बाद। अच्छा, मेरे बच्चे जो हैं वो मुश्किल से खाते हैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उन्हें किसी न किसी तरह करके जो है वो माशाल्लाह से ये चीज़ें ज़रूर खिला देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब माशाल्लाह से ये चीज़ें दिखाने का ये मकसद है कि भई कोई दिखावा नहीं है। अच्छा, मैं भी इस तरह की वीडियोज़ देखती हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, तो एक अंदर से इंसान जो है वो होता है कि नहीं यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और वैसे भी आज की रात तो इतनी अफ़ज़ल रात है कि मेरे ख़्याल से आई एम श्योर हम सब मुसलमान हैं और सभी अपने-अपने घरों में जो है वो इबादत करते होंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे किसी चीज़ की भी जो है वो पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में हेल्प चाहिए होती है, तो मेरे पास जो है वो एक पंसूरा है और रादो वज़ाइफ़ का, जिसमें जो है आपको सारे वज़ाइफ़ मिल जाएँगे, सारी नवाफ़िल मिल जाएँगी। अब भले वो रमज़ानों के उससे हों या कोई इबादत की रात हो, जागने की रात हो, उससे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हों, उसकी फ़ज़ीलत हो या कोई भी सूरत हो, कुछ भी, वो मुझे जो है वो इस मंसूरे में हर एक चीज़ मिल जाती है जो मैं डेली में पढ़ती हूँ। तो बस इसीलिए आज की रात भी फिर मैंने सबसे पहले अपना मंसूरा खोला, उसमें देखा मैंने नवाफ़िल हैं उसमें, और फिर आपके मोबाइल में भी इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ मुझे इस मंसूरे से हेल्प मिल गई थी और कुछ मोबाइल में जितनी चीज़ें आई थी तो उनके थ्रू जो है वो उनको देख के मैंने अपनी माशाल्लाह से इबादत की थी रात की। बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए हम सब की इबादत। और साथ ही साथ ये बहुत पुराना मेरा पंसूरा था, बेसिकली मेरी दादी का पंसूरा था, इस पे लिखा हुआ भी है अच्छी अम्मी। तो कुछ जब मैं पढ़ती हूँ कभी तो इस पंसूरे से पढ़ लेती हूँ, बाकी एक और मेरी अम्मी का भी पंसूरा है तो मैं उसमें से भी पढ़ लेती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई थोड़ी सी पढ़ के बैठी थी, नमाज़ वमाज़। तो यहाँ पे मेरा छोटू भी, चुन्नू मुन्नू जो है वो भी अपनी माशाल्लाह से नमाज़ें पढ़ रहे थे। और फिर जब मैंने बाहर निकल के देखा तो माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे भी जो है वो हाँ, नमाज़ में मशगूल थे। हालाँकि मैंने बच्चों के कपड़े रेडी रखे थे कि भई जब आप खेल कूद से फ़ारिग हो जाएँ तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको चेंज कराऊँगी। लेकिन जब मैं बाहर आई तो फिर वो जिस ट्राउज़र में या जिस शॉर्ट्स में भी थे उसी में नमाज़ पढ़ लिए थे। ख़ैर बच्चे तो बच्चे ही हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि बस पढ़ रहे थे, वो इबादत कर रहे थे, उनके लिए इतना ही काफ़ी था। और जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश होके ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो फिर मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। और भई वही बात आ गई कि इबादतें तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, तो उन्हें ही कबूल करना है। तो बस फिर मैंने बच्चों को एक छोटी सी क्लिप बना ली थी। साथ ही साथ ये रात का वक़्त था, थोड़ी-सी जो है वो टीवी पर महफ़िल मिलाद वग़ैरह आ रही थी, वो मैं देख रही थी। बाकी बस आप लोगों का दिन कैसा गुज़रा? आप लोगों ने दुआएँ मांगी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी दुआएँ कबूल करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।